मोक्ष पाने के 112 तरीकों का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने दिया। क्या ये सच है? देखो, एक तो क्या होता है कि किसी भी गुरु को है ना हमें क्रॉस वेरीफाई नहीं करना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होता। फिर आप मुझे भी कहीं क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे, क्योंकि अब हो सकता ना भी कर रहे हैं, पर अगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये 112 ध्यान की विधियां हैं एक्चुअली, जो जो उन्होंने शिव सूत्र है, माँ पार्वती के साथ एक अंतरंग संवाद है। उस संवाद में इस सृष्टि और ब्रह्मांड का सारा पटाक्षेप किया गया है। उसमें ही मोक्ष की विधियां भी हैं। तो 100 मोक्ष पाने के 112 तरीके नहीं हैं, ध्यान की 112 विधियां हैं। हाँ, उनमें से अकेली विधि, एक विधि ऐसी है जो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। लेकिन जब जीवन हमारा कंटका कीर्ण था, जब जीवन हमारा संघर्षों से भरा था, जब जीवन हमारा दुखों से भरा था, जब जीवन हमारा संघर्षों से और अभावों से भरा था, बीमारियों से भरा था, लड़ाइयों से भरा था, भय से भरा हुआ था, 24 घंटे हम डकैतों से, दुर्दांतों से, बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, हम जंगलों में रह रहे थे, हमें अपना जीवन काटना मुश्किल हो जाता था। विदेशी आक्रांता और बर्बर दुर्दांत जो डाकू थे, वो आकर के हमारे पूरे समाज को तहस नहस कर रहे थे। तब कहीं बैठ करके कोई ऐसा सोचता था कि किसी प्रकार से हमें जीवन से मुक्ति ही मिल जाए, क्योंकि जीवन में कष्ट ही कष्ट है। लेकिन अभी कष्टपूर्ण जीवन बहुत आनंद और सुख की तरफ चल पड़ा है। और मेरी तो पुस्तक नहीं चाहिए मोक्ष, तो मोक्ष एक ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम अपने कर्तव्य पथ से विमुख होते हैं। एक परा लेवल की, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की, क्या ये एस्केपिंग नहीं है कि हम बहुत सारे कर्तव्यों से विमुख होकर के हम सोचते हैं कि मैं तो कहता हूं कि हमारे क्यों ना मिले मानव जीवन। कभी आप अल्बर्ट आइंस्टीन बन करके आए, कभी आप अब्राहम लिंकन बन करके आए, कभी आप परशुराम बन करके आए, कभी आप जमदग्नि बन करके आए, कभी आप अंगारा ऋषि बने, कभी आप अगस्त बने, कभी पुलत्स्य बने, कभी विश्वामित्र बने, कभी आप अर्जुन बने, कभी द्रोण बने, कभी कबीर बने, कभी रैदास बने, कभी नानक बने, कभी, कितना कुछ तो वैरायटी है, इतना कुछ है जीवन में सदा सर्वदा करने के लिए। और आप अपने एक क्षेत्र को ही चुन लें तो उसी क्षेत्र में आप बहुत बार आकर के बड़े अच्छे कमाल कर सकते हैं। आप पेंटिंग का ही फील्ड चुन लें, उसी में आप कमाल करते रह सकते हैं। तो भैया, मैं तो अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मेरे से तो बात होती रहती है। मैंने तो उनको साफ बोला कि मेरा नाम तो मोक्ष वाली लिस्ट में से भैया काट देना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम, क्योंकि ये काम कौन करेगा फिर? अगर आप तो जाके एस्केप करके छुट्टी लेके गायब हो गए बाजार से, तो फिर ये लोगों का कल्याण और बाकी चीजों का कल्याण कैसे होगा? तो ये अधिकतम लोगों के जीवन में सुधार और परिष्कार हो सके, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और अगर मोक्ष पाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बात सत्य है। असली बात यह है कि ये बात सच है। जो आपने पूछा था क्या है सच है, ये सच है। लेकिन वो 112 ध्यान की विधियां हैं। कभी कभी गुरु ना बहुत इनडायरेक्टली और बहुत घुमा के भी बातों को कहते हैं, और आपको समझाने का तरीका हो जाता है। तो क्योंकि ऐसे नहीं समझते तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं। हम ज्यादातर लोग, देखिए, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारा बहुत, मैंने कहा ध्यान, तो कहते धन, धन सुना था हमने, धन, कि धन कैसे पाए। मैंने कहा धन नहीं, ध्यान। तो बोले अच्छा। तो फिर उनकी उदासीनता, मतलब आवाज से पता चल गया कि उनकी हवा निकल गई। और धन की बात करने लगे तो हम सीधे होकर बैठ जाएंगे। अरे धन बहुत ज्यादा पा करके कुछ नहीं करोगे अगर ध्यान नहीं आ रहा होगा तो। अगर ध्यान उस धन पर नहीं होगा तो धन भी कोई और लेके भाग जाएगा। तो ध्यान बड़ा जरूरी है। अगर ध्यान से सीढ़ियां नहीं उतरोगे तो घुटने टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, माथे पे चोट लग जाएगी, ऐनक टूट जाएगी आपकी। अगर ध्यान खाने में नहीं दोगे तो मक्खी गिरा हुआ खाना खा जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, कुछ काम नहीं होगा आपका। अगर ध्यान अपनी जेब पर नहीं दोगे तो कोई काट के भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन ले गया सामान। अगर ध्यान बर्थ पर लेटे हुए अपने बैग पर नहीं दोगे तो दूसरा चोर उड़ा के लेकर के साफ जाएगा। अगर ध्यान अपने पड़ोस पर नहीं दोगे तो कुंपल करके सारा सामान निकाल लेंगे आपका। अगर ध्यान अपने उबलते हुए दूध पर नहीं दोगे तो सारी गैस पर उबल जाएगा, आपका दूध वहीं का वहीं बेकार हो जाना है, किसी काम नहीं आएगा आपके। बहुत सारे ध्यान है। ध्यान अगर अपनी पत्नी पर नहीं दोगे तो वह भी आप पे ध्यान नहीं देगी, और अगर पति पर ध्यान नहीं दोगे तो वो भी आप पे ध्यान नहीं देगा। हम अपने परिवारों को समय बहुत कम दे रहे हैं, इस तरफ थोड़ा लौटिए। थोड़ा एक दिन पश्चिम में क्यों परिवार की संस्था बड़ी विकसित हो रही है धीरे से, उन्होंने हमसे सीखा इस चीज को। वो फ्राइडे छुट्टी मनाकर सैटरडे संडे सिर्फ अपने परिवार के साथ रहते हैं, मोबाइल ऑफ कर देते हैं, पिकनिक मनाते हैं, जिंगा लाला करते हैं, समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, अपना मजा करते रहते हैं, और सब ठीक से अपना एक दूसरे के दुख दर्द में भी आते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे पति पत्नी आए हैं जो 2-2 महीनों में बात करे हुए हो गए, एक ही घर में रहते हैं। वो जब तक पतिदेव आते तो पत्नी जी सो चुकी होती है, जब पत्नी जी उठती हैं तब तक पतिदेव जा चुके होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको संभालो, बड़ी समस्याएं हो रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में ज्यादा समस्याएं हैं। मेरे पास SMS आ रहे हैं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है लोगों को देख करके कि वो घबरा, और कोई समस्या नहीं है उनको प्रॉब्लम ये है कि हमें टाइम नहीं देता है, कोई हमसे कोई बात नहीं करता है, ये समस्या हो रही है। तो इसको अगर ध्यान में ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। भज रे चित संततम
भज रे